किट में नेपाली छात्रा की मौत के मामले ने अब तूल पकड़ लिया है। अब जो बात सामने निकल कर आ रही है वो है नेपाल से। नेपाल में जो स्टूडेंट भारत से वापस चले गए थे उनका बयान आना शुरू हो गया है। अब जो 15 स्टूडेंट्स हैं जो नेपाल पहुंचे थे बॉर्डर के रास्ते, अब उनका सीधा सीधा सरकार और कॉलेज प्रशासन पर आरोप है कि उन्होंने उन्हें अच्छे से ट्रीट नहीं किया। उनके साथ इतना कुछ गलत हो रहा था, उसके बाद भी कोई भी कार्रवाई नहीं की गई शुरुआत में, और जब जाकर इतना ज़्यादा प्रेशर हुआ तब उन्होंने कार्रवाई करना शुरू की। लेकिन अभी भी माहौल ऐसा है कि उन स्टूडेंट्स को नहीं लग रहा कि वहाँ उनके लिए कोई सेफ़ जगह है या उनके लिए कोई सेफ्टी है। क्योंकि देखिए कुछ दिन पहले ही ये हुआ था, जिसके बाद से ही स्टूडेंट्स का पलायन शुरू हो गया था। मतलब स्टूडेंट्स अपने अपने घर जा रहे थे, क्योंकि कॉलेज ने एक तुगलकी फरमान सुना दिया था कि हर स्टूडेंट्स को अब हॉस्टल खाली करना है, नेपाली स्टूडेंट्स को, और उनको अपने घर वापस लौट जाना है। 1000 से ज़्यादा स्टूडेंट्स उस कॉलेज में पढ़ रहे हैं, उस यूनिवर्सिटी में। अब जो 15 स्टूडेंट का बैच है जो नेपाल पहुंचा था, वो वहाँ के डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर से बात की। डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर से द हिंदू की रिपोर्टर ने बात की, और उसमें उन स्टूडेंट्स ने ऐसा आरोप लगाया कि अभी भी हमें कॉलेज पर बिल्कुल भरोसा नहीं कि हम वहाँ जाएंगे तो हमें मिसट्रीट नहीं किया जाएगा, हमें इंसानों के जैसा उन्होंने बर्ताव ही नहीं किया, हमें जानवरों जैसा ट्रीट किया। ये वहाँ के स्टूडेंट्स का आरोप है। और वहाँ के जो एजुकेशन मिनिस्टर है वो भी छात्रों से मिल रहे हैं और छात्रों से जानने की कोशिश कर रहे हैं कि उनके साथ क्या कुछ हुआ। और इसी कड़ी के बीच में कल जो कि एजुकेशन मिनिस्टर है उड़ीसा के, उन्होंने जो कॉलेज प्रशासन है और कॉलेज अथॉरिटीज़ को लताड़ लगाई। उन्होंने कहा कि 10 से ज़्यादा लोगों की पुलिस ने गिरफ्तारी कर लिए और हम इस मामले में किसी को भी नहीं बख्शेंगे। एक बार सुनते हैं उन्होंने क्या कहा। और वो भी सेटिस्फाइड है वट एवर स्टेप्स हैज बीन टेकन बाय द गवर्नमेंट ऑफ उड़ीसा और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। और जो नेपाल के राष्ट्रदूत हैं शंकर शर्मा जी हैं, वो भी बोले हैं कि वो सेटिस्फाइड है। उनके लड़की के पिता भी आए थे, लड़की के दादा भी आए थे, उन लोगों ने भी बोल के गए हैं कि नहीं, गवर्नमेंट ऑफ उड़ीसा जो जो स्टेप ले रहा है वो ठीक ठाक है, उनको हमारे ऊपर भरोसा है। हम इंटरवीन करके नेपाल के बच्चों को फिर से किट तक आने के लिए हम अपील कर रहे हैं। हमारा मुख्यमंत्री जी, हमारा सभी मिनिस्टर्स इसके ऊपर पूरा संवेदना के साथ हम ये काम कर रहे हैं। और जब ये प्रोसेस खत्म होगा उन लोगों को पता चलेगा कि नहीं, गवर्नमेंट का इसमें कितना आंतरिकता है। आज अर्जेंटमेंट में इस बारे में डिस्कशन हुआ। उन लोगों का जो कहना था, उन लोगों का जो क्वेश्चन था, वो क्वेश्चन रखे। जब मैं आंसर देने का शुरू किया तो वो लोग चले गए। उन लोगों के पास धैर्य का कम था, उन लोग नहीं सुन सकते वो खिलाफ, वो यूनिवर्सिटी के खिलाफ, इसलिए वो चले गए। अभी तो चल रहा है, पहले दिन से अभी तक गवर्नमेंट तो चुप नहीं बैठा है। पुलिस 10 लोगों को अरेस्ट किया है, उनमें से सिक्योरिटी गार्ड्स भी हैं, जिम ट्रेनर भी हैं, उनका एम्प्लॉइज भी हैं, सब लोगों को अरेस्ट किया गया। तो आपने सुना, ये थे उड़ीसा के एजुकेशन मिनिस्टर, और इनका साफ साफ कहना है कि जो लोग इस पूरी घटना में इन्वॉल्व हैं, स्टूडेंट्स के साथ जो मिस ट्रीटमेंट हुआ है और जो नस्ल भेद की भावना उत्पन्न हुई, किन लोगों ने वो नस्ल भेदी टिप्पणियां की, कौन वो लोग इसमें इन्वॉल्व थे, उन सब के खिलाफ कार्रवाई होगी। इस बीच जो सबसे अहम सवाल था जो स्टूडेंट्स पहले दिन से उठा रहे थे, वो था कि लड़की के साथ इतनी बड़ी दुर्घटना हो जाती है, इतनी बड़ी वारदात हो जाती है, कॉलेज प्रशासन उसका आंसर नहीं दे रहा था, उल्टा स्टूडेंट्स को कह रहा था कि आप प्रोटेस्ट कर रहे हो तो आप यहाँ से निकल जाओ। स्टूडेंट्स की मांग क्या थी? पहले दिन स्टूडेंट्स का ये कहना था कि अगर लड़की के साथ कोई वारदात इस कॉलेज में हुई है तो इस कॉलेज से जुड़ी किसी चीज़ में उसकी इन्वेस्टिगेशन नहीं होनी चाहिए। मतलब उस कॉलेज का, उसी किट का ही एक कंबाइन में किट का ही मेडिकल कॉलेज है किम्स। उनका कहना था कि किम्स में पोस्टमार्टम नहीं होना चाहिए, पोस्टमार्टम जो है जो बाहर होना चाहिए, बाहर के किसी सरकारी अच्छे अस्पताल में होना चाहिए जहां से प्रॉपर रिपोर्ट निकल कर आए। लेकिन पुलिस ने उस समय जो पोस्टमार्टम थे, वो पहला पोस्टमार्टम उन्होंने, इनिशियल पोस्टमार्टम, वो किम्स में ही करवा दिया, जो कि किट का पार्ट था। जिसके बाद बच्चों का विरोध प्रदर्शन बढ़ गया, जिसको समझाने के बजाय जो वहाँ के फाउंडर थे, अब 2 दिन पहले उनका बयान आया, लेकिन उस समय जब उन्हें समझाना था वहाँ के स्टूडेंट्स को, तब वो गायब थे और उन्होंने
और उनकी जो उन्होंने तो नहीं कहेंगे, लेकिन जो उनका कॉलेज प्रशासन था, जो उनके लोग थे उस टाइम का जो स्टाफ था, उन्होंने बच्चों के साथ मारपीट की थी, जिसके बाद वो वीडियो पूरे सोशल मीडिया पे सर्कुलेट हुई। उसके बाद अब जाकर 10 लोगों की गिरफ्तारी हुई है, टोटल 11 लोगों की गिरफ्तारी हुई, जिसमें से 5 लोगों को अब तक बेल मिल चुकी है। जो लड़की के पिता हैं उनका भी बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि जब मेरी लड़की 2 बार कंप्लेंट कर चुकी थी अथॉरिटी को, तो क्या अथॉरिटी की इतनी जिम्मेदारी नहीं बन रही थी कि वो मुझे एक मेल कर दें या वो मुझे कॉल करके बता दें कि आपकी लड़की के साथ इतना कुछ हो रहा है। एक पेरेंट्स, बहुत बार बच्चे अपने पेरेंट्स को नहीं बताते अपने बॉयफ्रेंड, एक्स बॉयफ्रेंड या लवर को लेके, तो उसकी अब जब वो कंप्लेंट कर रही तो एक कॉलेज का भी दायित्व बनता है कि पेरेंट्स को बताए, क्योंकि लड़की किस मेंटल ट्रॉमा से गुजर रही थी ये तो लड़की के घर वालों को नहीं पता था। कॉलेज की जिम्मेदारी थी कि वो पेरेंट्स को इत्तला करे, बताएं, बेचारी लड़की अकेले रह रही थी, लेकिन कॉलेज ने ऐसा कुछ नहीं किया, लड़के को समझाकर वापस भेज दिया। अब पता नहीं लड़के को समझाया कि भी नहीं। यही दूसरी मांग थी स्टूडेंट्स की, और पेरेंट्स का भी यही कहना, अगर टाइम रहते हमें इन्फॉर्म कर दिया रहता तो आज हमारी लड़की जिंदा होती। इसके बाद वहाँ की जो स्टूडेंट यूनियन की लीडर थी, उन्होंने भी साफ साफ तौर पे जो कॉलेज के फाउंडर हैं उन पर ही आरोप लगाए, क्योंकि उनके बिना कहे एक पत्ता भी उस कॉलेज में नहीं हिल सकता। तो कैसे इतने बड़े स्टाफ ने बच्चों के ऊपर मारपीट की, बच्चों के ऊपर हाथ उठाए, तो ये कैसे मुमकिन था? तो उन्होंने एक बार क्या कहा वो सुनते हैं। कैंपस की तरफ से जो प्रेशराइज किया जा रहा है, जो थ्रेटन किया जा रहा है बच्चों को, ये और भी ज़्यादा डरावना है और शर्मनाक भी है। आप देख सकते हैं बहुत सारे बच्चे जो कल प्रोटेस्ट कर रहे थे आज नहीं आ पाए, क्योंकि हॉस्टल के वार्डन जो है उनको थ्रेटन कर रहे हैं कि आप हॉस्टल अगर छोड़ के जाओगे तो आपके साथ जो होगा आप देख लीजिएगा। कल जो बच्चे गए थे बातचीत के लिए, डेलीगेशन टीम जो गया था, उनको डायरेक्टली उन्होंने थ्रेटन किया कि आपके बैच का प्लेसमेंट नहीं होगा। तो न्याय की मांग करना क्या गलत है? क्या ये लीगल है? तो क्यों इन बच्चों को सज़ा दिया जा रहा है? और आज जो हम डिमांड करके यहाँ बैठे हुए हैं कि जैसे आरजीकर केस में चीफ जस्टिस ने खुद उस केस को लिया था, उस तरीके से हम एक पिटिशन भी देंगे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को वो कि इस केस को लिए अपने तरफ से इसको हैंडल करे, और इस मैनेजमेंट को, किट के मैनेजमेंट को ओडिशा गवर्नमेंट खुद टेक ओवर करे, क्योंकि ये जिस तरीके से केसेस हो रहे हैं, जो मारपीट हुआ और जिस तरीके का इमेज एक बना उड़ीसा का, और आगे ऐसे चीज़ें ना हो, और ये मैनेजमेंट और अच्युत सामंत खुद इनकेपेबल हैं इस यूनिवर्सिटी को चलाने के लिए, तो इसको गवर्नमेंट टेक ओवर करे। और चीज़ें हैं कि स्टूडेंट की सेफ्टी की बात, जिस तरीके से उनको थ्रेटन किया जा रहा है, गवर्नमेंट ये एश्योर करे कि बच्चों के साथ कुछ नहीं होगा, अगर कुछ होता है वो उसके लिए जिम्मेदार रहेंगे। और मैडम प्रेसिडेंट को भी हम अपील करेंगे, एक लेटर भी उनको लिए लिखेंगे कि वो खुद आके किट और किस को घूम के बच्चों के साथ मिल के जाए कि असल में यहाँ क्या हो रहा है, बच्चों के साथ क्या क्या चीज़ें हो रही है। और आप देख सकते, मतलब आप अगर पूछिएगा तो मालूम चलेगा, 2017 में लास्ट केस में CWC कमेटी आया था, चाइल्ड वेलफेयर कमेटी, उसके बाद कोई कमेटी नहीं आया। तो यहाँ जो एंटी सेक्सुअल हरासमेंट कमेटी, एंटी हरासमेंट कमेटी वगैरह प्रॉपरली फंक्शन कर रहा है कि नहीं कर रहा है, इसके बारे में कोई बातचीत नहीं कर रहा है। अभी तक अच्युत सामंत खुद अरेस्ट नहीं हुए हैं, तो पुलिस और ये जो लोग पावर में है, ये सब उनके पॉकेट में है, ऐसा इमेज एक बन रहा है। तो एटलीस्ट गवर्नमेंट आके बच्चों से बात करे, हमसे डायलॉग करे, बातचीत करे, और ऐसे चीज़ें बार बार ना हो, ओपनली बच्चों को ना पीटा जाए, ना थ्रेटन किया जाए, इसके लिए हम यही मांग को लेकर के यहाँ पर बैठे हुए हैं। कोई हाई लेवल कमेटी नहीं, जो सेक्रेटरीज को लेकर के उन्होंने कमेटी बनाई, फैक्ट फाइंडिंग कमेटी। उससे क्या होता है? उसमें चीफ जस्टिस है, उसमें स्टूडेंट रिप्रेजेंटेटिव है, उनके ऊपर हमको भरोसा, वो तो पेरोल में भी हो सकते हैं अच्युत सामंत जी का, उनके ऊपर कोई हमको भरोसा नहीं है। गवर्नमेंट एश्योर करे कि अभी जो कमेटी है और अथॉरिटी को, इन्होंने 100 कोस नोटिस किया कि किसने वो लेटर किया था नेपाल स्टूडेंट्स के लिए साइन डाई किया, क्यों किया गया? ओडिशा पुलिस खुद क्यों गया था स्टेशन तक छोड़ने के लिए नेपाल स्टूडेंट को? वो क्या होम डिपार्टमेंट के पास इंफॉर्मेशन नहीं था? अभी होने के बाद, आउटरीच के बाद आप बोलो कि हमने बस भेजा लौटने के लिए। अभी मैसेज भी बच्चों को भेजा जा रहा है, हम पैसा भेजेंगे, आप वापस आ जाओ, और अंडरटेकिंग साइन करके आप अंदर जाओ। तो ये इन्फॉर्मेशन है कि नहीं है ओडिशा गवर्नमेंट के पास? कितने नेपाली स्टूडेंट्स यहाँ थे, कितने गए, कितने रिटर्न किए, अभी जो लोग बाहर हैं उनका क्या स्थिति है? नेपाल में अपना इमेज जो बन रहा है उसके लिए कौन जिम्मेदार है? क्यों अच्युत सामंत जी को क्वेश्चन करने से ओडिशा गवर्नमेंट डर रहा है? ये कमेटी से क्या होता है? ये खेल है, ये कुछ नहीं है, इससे जस्टिस नहीं मिलेगा। हाँ, तो 10,000 रुपया फेंकेंगे, किसी को भी बेल मिल जाएगा। इससे ये वाला खेल हम हमारे साथ मत खेलिए। अभी भी बहुत सारे से यहाँ पर जो एक जिम ट्रेनर है
बच्चों ने दिखाया, आपको भी दिखा सकते हैं कि जिसने नेपाली स्टूडेंट को मारा था वो अभी भी है, अभी भी उसको अरेस्ट नहीं किया गया। और ये देखिए, ये कुछ कर्मचारियों को अरेस्ट करके कुछ नहीं होता है। जो मास्टर माइंड है, बच्चों को मारने के लिए डायरेक्शन किसने दिया, इंस्ट्रक्शन किसने दिया, वो अभी तक अरेस्ट क्यों नहीं हुआ है। और आप देखेंगे जो उस लड़का जो श्रीवास्तव है, उसके खिलाफ जो FIR लॉज हुआ उसमें कितने दफ़ा लगाया गया, सिर्फ 108। हरासमेंट का नहीं है, मोलेस्टेशन का नहीं है, जो कंप्लेन में था मैं उसके बारे में बोल रही हूँ। तो पुलिस वालों से जब बातचीत किया, नहीं वो जब होगा वो तो ऐड किया जाएगा, तो किया क्यों नहीं। कोई अगर FIR रखेगा तो 108 ही सिर्फ उसमें है। तो आपने सुना, ये थी वहाँ की स्टूडेंट लीडर और उनका साफ साफ कहना है कि इसमें जो फाउंडर है उनके खिलाफ भी स्ट्रिक्ट एक्शन होना चाहिए। कल ही फाउंडर का 2 दिन पहले एक बयान आता है जिसमें वो अब स्टूडेंट से माफ़ी मांगते हैं और कहते हैं कि आप वापस आ जाइए, मैं प्लीज़ आपसे बेग करता हूँ, मतलब मैं आपसे चाहता हूँ कि आप आ जाइए और हम आपको स्कॉलरशिप भी देंगे। तरह तरह के वादे किए गए, लेकिन स्टूडेंट्स अब बहुत सारे जो आने के लिए रेडी भी नहीं। बहुत सारे बच्चों ने तो अपने फ़ीस भी भर दी है। क्या वो जो स्टूडेंट्स वापस गए उनकी फ़ीस को ये वापस करेंगे, क्योंकि सवाल वहाँ के स्टूडेंट्स का है और वहाँ के पेरेंट्स का है। और इस वीडियो का मकसद यही था कि वहाँ के स्टूडेंट्स को न्याय मिले, क्योंकि जो स्टूडेंट्स अभी भी नहीं लौट कर आ पाए उनके लिए सरकार क्या कर रही है, क्या उनके पेरेंट्स से बात की जा रही है, उन्हें भरोसा दिलाया जा रहा है कि उनके स्टूडेंट्स की यहाँ हम जिम्मेदारी लेते हैं, उनके साथ कोई गलत चीज़ें नहीं होंगी। तो ये वीडियो आपको कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।